जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण। जय श्रीमन्नारायण। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। यस्याङ्के च विभाति भूधरसुता देवापगामस्तके भाले बालविधुर्गले च गरलं यस्योरसि व्यालराट् सोऽयं भूतिविभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदाः सर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्रीशङ्करः पातु मां। श्रीशङ्करः पातु माम्। लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथयामुनिमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुं परम्परा। वन्दे गुरुं परम्परा। तो हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में हनुमत चरित्र का निवेदन किया जा रहा है। आज से हनुमान चरित्र का निवेदन सुंदरकांड के माध्यम से करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके पूर्व, सुंदरकांड के पाठ के पूर्व एक सुंदर सा भजन। श्री राधा के रामन दीना भक्तों के धन प्राण प्यारे मन के मंदिर में आओ हमारे। श्री रामा के रामन दीना भक्तों के धन प्राण प्यारे मन के मंदिर में आओ हमारे। क्षीर सागर की सहरी घटाली शेष सैया की छठी हैं निराली। कुंडली पर बसे छत्रधि सिर पर लगे शांति धारे मन के मंदिर में आओ हमारे। श्री रामा के रामन दीना भक्तों के धन प्राण प्यारे मन के मंदिर में आओ हमारे। नाभि में जो कमल की छटा है नाभि में जो कमल की छटा है श्याम तन श्याम घन की छटा है। नील नीरज नयन नील शोभा सदन शांति धारे मन के मंदिर में आओ हमारे। श्री रामा के रामन दीन भक्तों के धन प्राण प्यारे मन के मंदिर में आओ हमारे। पार जोगी जति भी न पावे
देवगण भी सदा सिर झुकावे। भक्त घर भाव से चौगुन चाव से जो पधारे। मन के मंदिर में आओ हमारे। श्री रामा के रामन दीना भक्तों के धन प्राण प्यारे। मन के मंदिर में आओ हमारे। बस विनय है अगर भी तो आ जा। तन बचन मन में आके समा जा। राम बन के कभी श्याम बन के कभी जग उधारे। मन के मंदिर में आओ हमारे। श्री रामा के रामन दीन भक्तों के धन प्राण प्यारे। मन के मंदिर में आओ हमारे। मन के मंदिर में आओ हमारे। तो निवेदन किया जा रहा है सुंदरकांड का। सुंदरकांड की महिमा का गायन संतों ने, सदग्रंथों ने खूब गाई है। संतों एवं शास्त्रों द्वारा इनकी बड़ी महिमा गाई गई है। कलयुग में हनुमान जी की कृपा पाने के लिए सुंदरकांड का पाठ किया जाता है। इससे संकटों से मुक्ति तो मिल ही जाती है, संकटों से मुक्ति के लिए भी सुंदरकांड का पाठ बहुत ही उपयोगी एवं लाभदायक है। संकटों से मुक्ति के लिए सुंदरकांड का पाठ सरल और सहज उपाय है। इसके पाठ से बड़ा संकट टल जाता है। रोग दोष, दरिद्रता, गृह कलश समाप्त हो जाता है। ऐसी महिमा सुंदरकांड की बताई गई है। नकारात्मक ऊर्जा जो शरीर एवं घर में रहता है उसका समूल नाश हो जाता है। बाबा लिखते भी हैं, बाबा संत शिरोमणि तुलसीदास जी सुंदरकांड की फलश्रुति में लिखते हैं क्या? सकल सुमंगलदायक, सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान। सादर सुनहिते तरहि भव सिंधु बिना जलयान। सियावर रामचंद्र की जय, वीर बजरंग बली की जय, उमा शंकर भगवान की जय। बाबा कहते हैं कि सकल सुमंगलदायक सुंदरकांड का पाठ, श्रवण, मनन, चिंतन सकल सुमंगल को देने वाले हैं। संपूर्ण शुभ कामनाओं को प्रदान करने वाला है। और सादर सुनहित तरहि भव, जो आदर पूर्वक, सम्मान पूर्वक इसको सुनता है, इसका पाठ करता है, इसका गायन करता है, वह तरहि भव, वह भव सिंधु से, संसार सागर से बिना जलयान के पार चला जाता है। संसार साधन से, संसार सागर से तो पार जाने के अनेक उपाय हैं। यज्ञ हैं, कर्मकांड हैं, भजन हैं, कीर्तन हैं, लेकिन सबसे सहज और सुंदर उपाय बिना जलयान के संसार रूपी सागर से पार जाने का सरल सहज उपाय सुंदरकांड का पाठ है, सुंदरकांड का श्रवण है, सुंदरकांड का मनन है। इसलिए साधक लोग हनुमान जी की कृपा प्राप्त करने के लिए सुंदरकांड का पाठ करते हैं, सुनते हैं, कहते हैं। उसी कड़ी में सुंदरकांड के पाठ का निवेदन किया जा रहा है। यह सुंदरकांड साधकों के बीच, भक्तों के बीच बड़ा ही लोकप्रिय है।
भक्तों के बीच, साधकों के बीच ही क्या, जन जन में लोकप्रिय है, क्योंकि इसमें साक्षात जगत जननी सीता माता बैठी हुई है। हनुमान जी की महिमा का भी गायन किया गया है। इसके श्रवण से पूर्व के पाप तो मिट ही जाते हैं और मुक्ति की भी प्राप्ति होती है। लेकिन बहुत से भक्त, सगुणोपासक भक्त, मुक्ति भी नहीं चाहते हैं। वे इस संसार में रहकर भगवान की भक्ति चाहते हैं, भजन चाहते हैं, ये मुक्ति चाहते भी नहीं हैं। मुक्ति युक्ति मांगू क्या तुमसे, हमें भक्ति दो अमिताभ। हे राम, तुम्हारे इसी धाम में नाम रूप गुण लीला लाभ। धन्य है हम लोग कि हमारे ही यहाँ इस पृथ्वी पर ही भगवान के नाम रूप गुणा लीला का लाभ हमें प्राप्त होता है। इसलिए सगुणोपासक भक्त मुक्ति नहीं चाहते, वे भगवान के नाम रूप गुण लीला का लाभ लेना चाहते हैं। उनके नाम रूप गुण लीला के रस का रसास्वादन करते हैं। तो उनके लिए भी अगर उनका भी जन्म होता है तो उनके हृदय में भक्ति बनी रहती है। यह ऐसी बात सुंदरकांड की महिमा में बताई गई है। तो सुंदरकांड का पाठ किया जा रहा है। जामवंत के बचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। तब लगी मोहि परिखेहु तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। जब लगी आऊं सीता ही देखी, होई है काज मोहि हरस बिसेखी। यह कही नाई सबन ही कहु माथा, चले ही हरसिय धरि रघुनाथ। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुकी कूदे चढ़े ता ऊपर। बार बार रघु वीर संभारी, तर क्यों पवन तनय बल भारी। जेहि गिर चरण देई हनुमंता, सो चल गयाऊं पताल तुरंता। जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, जिमि अमोघ रघुपति कर बाना। एही भांति चलेऊ हनुमाना, जल निधि रघुपति दूत विचारी। तय पैना मैनाक हुहि श्रमहारी। हनुमान तहि परसा कर पुनि किन्ह प्रणाम, राम काज किए बिना मोहि कहाँ विश्राम। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। राधे श्याम भगवान की जय, वीर बजरंग बली की जय। तो प्रथम चौपाई है, जामवंत के बचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अस भावे। सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। जामवंत जी ने वचन कहा हनुमान जी से, और जामवंत जी की वचन हनुमान जी को सुहाए, बहुत अच्छे लगे। अच्छे ही नहीं लगे, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए, अत्यंत भाया। जामवंत जी की कौन सी बातें अति भाई, कौन सी बातें अत्यंत अच्छी लगी?
क्यों सुहावने लगे? क्योंकि जामवंत जी के बातों में रामचरित्र था। हनुमान जी राम जी के चरित्र के सुनने के बहुत बड़े श्रोता है, सबसे श्रेष्ठ श्रोता है। रामचरित सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। जत्र जत्र रघुनाथ कीर्तनम, तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम। वास्तुवारि परिपूर्ण लोचनम, मारुतिम नमत राक्षसांतकम। तो हनुमान जी रामचरित्र के सुनने के बहुत बड़े रसिक हैं। राम कथा कहते भी हैं और सुनते भी हैं। राम जी भी कथा सुनते हैं और कहते हैं, हमारे प्रभु राम भी कथा सुनते हैं और कथा कहते भी हैं। और प्रभु राम से अच्छा वक्ता होगा कौन? वे कब से कथा कहने लगे? तो प्रभु राम जी से ही पूछा गया कि आप कब से कथा कहने लगे? तो उन्होंने बताया कि मैं तो जन्म से ही कथा कहने लगा हूँ, जन्म से ही मैं कथा का वाचक हूँ। कैसे? कही कथा सुहाई। वे भी जब भगवान राम ही कथा कहने लगे, राम भद्र ही कथा कहने लगे, तो कथा कितनी सुंदर होगी, क्या इसे शब्दों में वर्णन किया जा सकता है? और श्रोता भी हैं, सुनते भी हैं। राम जी किसकी कथा सुनते हैं? तो राम जी हनुमान जी की कथा सुनते हैं। कैसे? सुनत कृपा निधि मन अति भाए। सुनत कृपा निधि। जामवंत जी जब हनुमान जी के कार्यों का वर्णन करते हैं तो उनको सुन करके प्रभु पवन तनय के, यहाँ भी शब्दावली देखा जाए तुलसीदास जी की, संत शिरोमणि तुलसीदास जी की शब्दावली। पवन तनय के चरित सुहाए, पवन तनय के चरित सुनहाए। सुनत कृपा निधि मन अति भाए, सुनत कृपा निधि मन अति भाए। पवन तनय के चरित सुहाए, जामवंत प्रभु ही सुनाए। जामवंत जी जब हनुमान जी की चरित्र को प्रभु श्री राम से सुनाने लगते हैं तो राम जी को भी हनुमान जी का चरित्र बहुत अच्छा लगता है। अर्थात जब हनुमान जी की को कथा सुनने की इच्छा होती है तो प्रेरणा ऐसी होती है, वक्ता को ऐसे प्रेरित कर देते हैं कि वे राम कथा कहें। और जब स्वयं भगवान राम को सुनने की इच्छा हो जाती है तो वे वक्ता को प्रेरित करते हैं कि हनुमंत कथा कहें। तो और सुंदरकांड में राम कथा की तो प्रधानता है ही है, केंद्र में तो राम ही कथा है, लेकिन इसमें हनुमान जी की भी महिमा का गायन किया गया है। कैसे? तो जामवंत के बचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। कौन कौन सी वचन सुहाए? तो राम काज लगी तव अवतारा, राम काज लगी तव अवतारा। सुनत भयऊ तब पर्वताकारा, सुनत भयऊ तब पर्वताकारा। और इतने अच्छे लगे इनको, इतने अच्छे लगे कि संत लोग कहा करते हैं कि कुछ सीमा का भी उल्लंघन कर गए। क्या सीमा का उल्लंघन कर गए? कह दिए, सहित सहाय रावण ही मारी, आनऊ यहाँ त्रिकूट उपारी। हनुमान जी इतने आगे बढ़ गए, इतने जोश में आ गए कि इतना कह दिए, जामवंत जी अगर आज्ञा हो
तो रावण को उनके सहायकों के साथ नष्ट करके त्रिकूट पर्वत को ही यहाँ उठा कर ला दूं। विचार किया जाए, क्या हनुमान जी रावण को मार सकते थे? थोड़े देर के लिए यह मान भी लिया जाए कि हनुमान जी रावण को मार भी सकते थे, तो ब्रह्मा जी का वरदान का क्या होता? क्या वे ब्रह्मा जी के वरदान का सम्मान नहीं करते? तो फिर पुनः धन्य है हनुमान जी कि इतना होने के बाद भी पुनः मंगलानुशासन में आ गए और जामवंत जी से पूछ बैठे। जामवंत मैं पूछूं तो ही, जामवंत मैं पूछूं तो ही, उचित सिखामन दीजहु मोहि। धन्य है हनुमान जी, गुरुजनों का सम्मान करना ये जानते हैं। गुरुजनों का मंगलानुशासन का इन्हें पूरा ख्याल है। और यहाँ जामवंत जी गुरु की भूमिका में हैं, सचिव की भी भूमिका में हैं। तो हनुमान जी पूछते हैं कि जामवंत जी मुझे बताइए कि मुझे क्या करना है। तो जामवंत जी क्या सलाह देते हैं? सचिव भी हैं यहाँ, सचिव की भी भूमिका में हैं और हनुमान जी यहाँ सेवक की भूमिका में हैं। तो इतना करहूँ तात तुम जाई, सीत ही देखी कहूँ सुधियाई, सीत ही देखी कहूँ सुधियाई। यह बात भी हनुमान जी को अति भाए तो सबको भाए। ये बातें, ये वार्ता तो सबको अच्छी लगी। जितने भी बानर सेनाएं थी, बंदरी सेनाएं थी, सबको अच्छी लगी। लेकिन सुनु हनुमंत हृदय अति भाए, हनुमान जी को अति भाए। और कौन कौन सी बातें अच्छी लगी? अब जामवंत जी कहने लगे, हनुमान जी तो कह ही दिए थे कि सहित सहाय रावण ही मारी। जामवंत जी कहे ये सब नहीं करना है। तो क्या करना है? ये काम प्रभु राम का है, ये काम तो प्रभु राम का है, यह उन पर छोड़ दीजिए। प्रभु राम की लीला में बाधा मत डालिए। तो तब क्या करेंगे? आप केवल पता लगा करके उनकी सुधि, उनकी कुशल श्री राम जी को सुना दीजिए। तो राम जी का क्या काम होगा? तब निज भुजा बल राजीव नयना, कौतुक लागे संग कपिसेना, कपिसेन संग संहारि निश्चर, राम सीत ही आनी है। यही प्रभु चरित्र है। यही हनुमान जी को बड़ी भाई, अति भाई। और क्या? त्रिलोक पावन सुजसु सुर मुनि नारदादि बखानी हैं, जो सुनत गावत कहत समुझत परम पद नर पावई, रघुबीर पथ पाथो मधुकर दास तुलसी गावही। ये बातें जिसमें सीताराम जी का चरित्र है, जिसमें सीताराम जी के नाम का वर्णन है, वे हनुमान जी को अति भाए हैं। तो जामवंत के बचन सुहाए, जामवंत के बचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। जामवंत जी ने दो तरह की बातें कही, पर अंत में जामवंत जी ने जो बातें कही वही बातें हनुमान जी को अति भाए। क्यों? क्योंकि उन्होंने उन्हें स्मरण दिला दिया। तब जैसे ही स्मरण दिलाया तो सुनत ही भयाऊं पर्वताकारा। इसके पहले भी जामवंत जी ने कुछ बातें कही हैं हनुमान जी को प्रेरित करने के लिए, हनुमान जी को जगाने के लिए। वे तो राम जी के भजन में मग्न हैं, उन्हें जगाने के लिए जामवंत जी ने किष्किंधा कांड में कुछ बातें कही हैं जो उनकी प्रशंसा की बातें हैं, उनके बल पौरुष की बातें हैं, उनकी बिरुदावली है, उनके वंश परंपरा की प्रशंसा है। वे बातें हनुमान जी को नहीं भाई। लेकिन जिसमें राम जी का नाम है
वह बातें हनुमान जी को अति भाए। तो क्यों? क्योंकि हनुमान जी संत है। निज गुण श्रवणा सुनत सकुचाहि। हनुमान जी जैसा संत कौन है? तो क्या वे संत की यह लक्षण होता है कि अपने गुण की, अपने जस का वर्णन सुन करके संकुचित हो जाते हैं, सकुचा जाते हैं। तो ये बातें अति भाए। क्या केवल हनुमान जी को ही भाए? नहीं, सबको भाए, लेकिन हनुमान जी को अति भाए, अत्यंत सुंदर लगे। तब जामवंत जी ने क्या कहा? इतना करहूं तात तुम जाई, इतना करहूं सीत ही देखी, कहूं सुधियाई। अब अद्भुत बात है, हनुमान जी को तो ये बातें अच्छी लगी ही, लेकिन बहुत अद्भुत बात है। क्या? जो बातें हमें अच्छी लगती है उस बातों को हम कहे बिना नहीं रह सकते हैं, कह ही देते हैं कहीं ना कहीं। यह स्वभाव हनुमान जी को भी है। हनुमान जी भी इसका अपवाद नहीं है। जामवंत जी की बातें अच्छी लगी और जैसे अवसर मिला हनुमान जी ने कह भी दिया। क्या कह दिया? कछुक दिवस जन निधरु धीरा, कछुक दिवस जन निधरु धीरा, कपिन सहित आई हन रघुबीरा। जामवंत जी ने किष्किंधा कांड में यही तो बात कही थी, जब हनुमान जी ने यह कह दिया था कि सहित सहाय। तब जामवंत जी ने कहा था नहीं, ये सब नहीं करना है। उसके लिए प्रभु राम कपियों के साथ, बंदरों के साथ जाएंगे और यह उनका काम है। तो यही बात हनुमान जी को अच्छी लगी थी और जैसे ही अवसर आया माँ जानकी के सामने कह भी दिए। कपिन सहित आई हहि रघुबीरा, कछुक दिवस जन निधरु धीरा, कछुक दिवस जन निधरु धीरा, कपिन सहित आई हहि रघुबीरा। निशिचर मारे तो ही ले जाई हैं, तेहि पर नार दादी गुण गई हैं। किष्किंधा कांड में सेम यही बात जामवंत जी ने हनुमान जी से कही है और इसी बात को और जैसे ही अवसर आया हनुमान जी ने सीता जी से कह दिया। अन्य भाव भी हैं। क्या? हनुमान जी को अति भाए। क्यों? हनुमान जी जैसा राम कथा का श्रोता कोई नहीं है। जत्र जत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र वास्तवारि पूर्णलोचनम, नमत मारुतिम राक्षसांतकम। अति भाए, हनुमान जी को ये बातें अति भाए। क्यों? क्योंकि हनुमान जी ने पहले ही बोल दिया था। क्या? बीते अवधि काज कछु नाही। ये मेरी ऐसा लगता है कि इन बातों में अहंकार है। जामवंत जी धन्य हैं, आपने हमें अपराध बोध से बचा लिया। कैसे? एवं स्वामी के अपमान से ही बचा लिया। हनुमान जी ने क्या कह दिया? सहित सहाय रावण ही मारी। इसमें थोड़ा बहुत अभिमान भी झलकता है और स्वामी का अपमान भी झलकता है। तो क्या यह कार्य कर सकते थे? नहीं, कर भी सकते थे, थोड़े समय के लिए मान भी लिया जाए, लेकिन तब हनुमान जी ने ऐसा क्यों कहा? क्या कहा हनुमान जी ने फिर? हनुमान जी तब लगी मोही
परीखे हूँ तुम भाई, तब लगी मोही परीखे हूँ तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। हनुमान जी कह रहे हैं कि मैं तो जा रहा हूँ, मेरे आने में विलंब हो सकता है, तो आप लोग को कुछ कष्ट भी हो तो कष्ट को सह लीजिएगा, कुछ दुख भी आवे तो दुख को सह लीजिएगा, उपवास मत रहिएगा, फल मिले तो कंदमूल फल ग्रहण कर लीजिएगा। और वहाँ तो समुद्र तट पर बंदर लोग, सभी बंदरी सेना अनशन पर बैठ ही गई थी। कहीं ऐसा ना हो, बंदर स्वभाव से ही चंचल होते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि विलंब होने पर वे चले जाएं, तो इसलिए तब लगी मोही परीखहूँ तुम भाई, मेरी परीक्षा तब तक करना, मेरी परीक्षा करना जब तक मैं न आ जाऊं। ऐसी परंपरा रही है कि ऐसा कहा जाता है कि जब तक मैं न आ जाऊं तब तक एक काम कीजिएगा, तब तक मेरी प्रतीक्षा कीजिएगा। लेकिन यहाँ हनुमान जी कहते हैं जब तक मैं आऊं, ना नहीं कहते हैं, मतलब मैं आऊंगा, इसमें कोई दो मत नहीं है, यह निर्विवाद सत्य है, कार्य सिद्ध होगा ही, क्योंकि हूँ ही काज मोहि हर्ष विशेखा, मुझे हर्ष हो रहा है। यह जब शुभ कार्य में हम लगते हैं और हमारे अंदर आनंद की अनुभूति होती है, हर्ष होता है, उमंग होती है, तो वह कार्य निश्चित रूप से सिद्ध होता है, सफल होता है। यह ज्योतिष शास्त्र का भी लक्षण है। और कहीं बंदर ऐसा भी ना सोच ले कि हनुमान जी अकेले गए हैं, हम उनकी सहायता के लिए चलें, यह भी तो हो सकता है। और हुआ भी कब? अंगद सुनेऊ कि पवन सुसुता गढ़ पर गए अकेल, समर बांकुरा बाल सुता तरक चढ़ेऊ कपि खेल, सियावर रामचंद्र की जय। इसलिए हनुमान जी कहते हैं, क्या कहते हैं? ऐसा ना करना, क्या करना? मेरी प्रतीक्षा करना, कार्य सिद्ध होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है, निर्विवाद रूप से यह कार्य सिद्ध होगा, इसमें संदेह की कहीं गुंजाइश ही नहीं है। इसलिए तब लगी मोही परीखेहूँ तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। सही दुख का भाव क्या है? भाव यह है कि कार्य की निश्चित रूप से सिद्ध होगा, हो सकता है कि इसमें विलंब हो जाए। आप सब हमारी राह देखते रहोगे तो आपको दुख होगा, कष्ट होगा, इसलिए भूख लगे तो फलाहार कर लेना, प्यास लगे तो पानी पी लेना। दुख होगा या कष्ट होगा, इसका क्या प्रमाण है? इसका प्रमाण है क्या? मिले सकल अति भयउ सुखारे, मिले सकल अति भयउ सुखारे। और अगर यहाँ से चले जाइएगा तो सुग्रीव जी मार देंगे। हनुमान जी सोच रहे हैं कि हो सकता है कि यहाँ से बंदर चले जाएं और सुग्रीव के डर से छिप जाएं, बुलाने पर भी न आवें, इसलिए उन्हें समझा रहे हैं कि सही दुख कंद मूल फल खाई। और मिले सकल अति भय सुखारे। जब हनुमान जी सीता का खोज करके या वार्ता करके, सांत्वना दे करके, लंका जला करके रावण को हतोत्साहित करके लौटे, तब
मिले सकल अति भय सुखारे। हनुमान जी ने, और यह भाव है कि सोचा समुद्र तट पर बंदरों का तो कोई काम है नहीं, स्वभाव से ही चंचल हैं, उन्हें दुख होगा, तब बोले कंदमूल खा लेना, दुख सह लेना। दूसरा भाव यह है कि वृक्ष आदि पर जाकर कंदमूल खाने से मन भी बहल जाएगा। तो सही दुख कंद मूल फल खाई। कब जब लगियामहूँ सीता ही देखी, जब लगियामहूँ, कब तक? जब तक मैं सीता माता का दर्शन करके न आ जाऊं। और सीता माता का दर्शन होगा, सफलता मिलेगी। क्यों? क्योंकि होई काज मोहि हर्ष विसेखी, होई काज मोहि हर्ष विसेखी। वाल्मीकि रामायण में तो आया है कि बंदरों ने हनुमान जी से स्पष्ट कह दिया कि जब तक आप लौटेंगे नहीं तब तक मैं एक पैर पर खड़ा रहूंगा, हम लोग एक पैर पर खड़ा रहेंगे। अस्थास्यामश्चकेन चैकपादेन जावत तव आगमन तव। जब तक आपका आगमन नहीं हो जाता है तब तक हम लोग एक ही पैर पर खड़े रहेंगे। यदि थोड़ा समय भी लगे तो दुख सह लेना। अभी थोड़ा दुख सह लोगे, अभी थोड़ा भूख सह लोगे तो आगे बहुत खाने को मिलेगा, पूरा फलाहार का मौका मिलेगा, मिला भी। तब मधुबन सब भीतर आए, तब मधुबन सब भीतर आए, अंगद सम्मत मधु फल खाए। तब मधुबन सब भीतर आए, अंगद सम्मत मधु फल खाए। मेरे आए बिना यदि आप लोग चले जाओगे तो सुग्रीव जी आपको मार डालेंगे। क्यों? क्योंकि जो पुरुषार्थहीन होते हैं वे जीते जी मर जाते हैं। पुरुषार्थ की बहुत आवश्यकता है, हमें पुरुषार्थ से युक्त ही रहना चाहिए, हमेशा सदकर्मों के लिए पुरुषार्थ करते रहना चाहिए। अब जब लगी मैं अवधि नहीं दी। क्यों अवधि नहीं दी? बाली ने अवधि दिया था, तो इसीलिए उस घटना को याद करते हुए हनुमान जी ने अवधि नहीं दी। हनुमान जी ने कहा जब लगी आमऊँ सीता ही देखी। यदि वह कह देते कि जब तक न आऊं तो उनकी वाणी असत्य हो जाती, और संत कभी असत्य बोलते नहीं हैं। अतः हनुमान जी ने कहा कि जब लगी आमऊँ सीता ही देखी, होहि काज मोहि हर्ष विसेखी। हनुमान जी राम काज के लिए कभी आगे भी हो जाते हैं, कभी पीछे भी हो जाते हैं। पाछे पवन तनय सिरुनावा, जानी काज प्रभु निकट बुलावा। जब सीता अन्वेषण के लिए अंगद के नेतृत्व में, जामवंत जी के नेतृत्व में बंदरी सेना जा रही थी, दक्षिण की ओर प्रस्थान कर रही थी, उस तो हनुमान जी ने सबसे पीछे जाकर के प्रभु के चरणों में प्रणाम निवेदन किए। किसी ने पूछा कि राम काज में भी पीछे? कहे कि बिल्कुल। क्यों? क्योंकि राम कार्य में जो जो व्यक्ति, जो जो जीव, जो जो भी भक्त आगे बढ़ता है, हनुमान जी कहते हैं कि मैं उसके पीछे पड़ जाता हूं और तब तक पीछे रहता हूं जब तक राम काज पूर्ण न हो जाए।
तो पाछे पवन तनय सिर नावा, जानि काज प्रभु निकट बुलावा। और आगे भी हो जाते हैं। यहाँ पवन तनय शब्द दिया गया है, इसका अभिप्राय यह है कि पवन पीछे से धक्का देगा तो आगे वाला व्यक्ति आगे बढ़ ही जाएगा। तो पाछे पवन तनय सिर नाम। और अवसर आने पर आगे भी हो जाते हैं। आगे कै हनुमंत ही लीन्हा, बैठे बीबर विलंबन कीन्हा, बैठे बीबर विलंबन कीन्हा। अब ये हनुमान जी का सुंदरकांड में वार्ता प्रधान है। वार्ता, प्रथम वार्ता जामवंत जी से ही होती है। तो वार्ता जामवंत के हनुमत के मन भाई, रघुराई प्रभु की सेवा में चले। वार्ता जामवंत के हनुमत के मन भाई, रघुराई प्रभु की सेवा में चले। जामवंत जी की वार्ता हनुमान जी को बहुत अच्छी लगी और वे रघुराई भगवान राम की सेवा में प्रस्थान कर रहे हैं। मातृसीता के पता, कौन सी वार्ता? मातृसीता के पता लगाओ, धीरज ताहि बंधाओ। जामवंत जी का यही आदेश था। सीता ही देखी कहूँ प्रभु आई, मातृसीता के पता लगावहूँ, धीरज ताहि बधावहूँ। प्रभु ही संदेश सुनावहूँ और हम सबका प्राण बचावहूँ। नहीं तो असफल लौटे डार मार कपिराई, रघुराई प्रभु की सेवा में चले। वार्ता जामवंत के हनुमत के मन भाई, रघुराई प्रभु की सेवा में चले। यहाँ वार्ता जो हो रहा है, सचिव के भूमिका में जामवंत जी हैं। जामवंत सचिव और सेवक हनुमान जी, सेवक की भूमिका में हनुमान जी है और सचिव और सेवक की वार्ता हो रही है। दूसरी वार्ता हनुमान की सुरसा जी के साथ, दूसरी वार्ता हनुमान की सुरसा जी के साथ। परिचय दे बल बुद्धि विवेक की, नाई चरण में नामाथ। परिचय दे बल बुद्धि विवेक की, नाई चरण में माथ। भय उत्तीर्ण चल पड़े हिय में अति हर्षाई, रघुराई प्रभु की सेवा में चले। वार्ता जामवंत के हनुमत के मन भाई, रघुराई प्रभु की सेवा में चले। तो अगले कड़ी में मैनाक पर्वत की वार्ता और सुरसा की वार्ता का निवेदन करने का प्रयास होगा। तब तक के लिए जय जय सीताराम, जय श्री राम, जय श्रीमन नारायण। जय सीताराम, जय राधे श्याम। गौरी शंकर भगवान की जय, राधे श्याम भगवान की जय, सीताराम भगवान की जय, वीर बजरंग बली की जय, सब देवतन की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सब श्रोतन की जय। जय जय सीताराम, जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन नारायण।